हेलो बहनों, अब तो सावन लगने वाला है और जहाँ सावन लगा नहीं त्योहार चालू हुए नहीं। अब सावन लगते ही सबसे पहले जो त्योहार आता है वो कौन सा है? नाग पंचमी। हम लोगों के यहाँ पूर्णमासी के बाद जो पंचमी पड़ती है उसको ही नाग पंचमी करते हैं। अब नाग पंचमी की पूजा कैसे करी जाती है ये तो आप सब जानते हैं। हम लोग अधिकतर बनियों में हम लोग क्या करते हैं, रस्सी का सांप बनाकर उसमें गांठ लगाकर और उसकी चने से और मूंग से, मोठ से और दूध से, कच्चे दूध से उसकी पूजा करते हैं। अब जब पूजा करते हैं तो नाग पंचमी की कहानी भी कहते हैं। तो जो उसकी कहानी है वो मैं आपको हिंदी भाषा में सरल रूप में सुनाती हूँ। सुनिए। एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। अब जब 7 बहू थी, 7 बेटे थे, अपने सब मिलजुल के आपस में रहते थे। एक बार की बात है, सावन का महीना आया तो बहुएं जो हैं, सातों बहुएं मिट्टी खोदने गईं। अब जब मिट्टी खोदने गईं तो वहाँ पर मिट्टी में से एक सांप निकल आया। अब जब सांप निकला तो बहुएं डर गईं, सांप को देख के भाई बहुएं डर गईं। अब वो बहुएं सांप को मारने लगीं कि भाई इसको तो लाओ, डंडा लाओ, इसको मारो। लेकिन जो उसमें सबसे छोटी बहू थी उसने सांप को मारने नहीं दिया। बोली नहीं नहीं, सांप को मारेंगे पाप लगेगा, इसको मत मारो। उसने नहीं मारने दिया और उसने क्या किया, सांप को अपना भाई बना लिया। बोली सांप से कि आप मेरे धर्म के भाई बन जाओ। अब उसको भाई बना लिया। अब जो सारी जिठानियाँ थी उनको बहुत गुस्सा आई। बोली ज़्यादा अपने आप को बन रही है और क्या कहते हैं, बताओ उसको भाई बना लिया, अभी डस लेता तो पता लगता। बोली ऐसा करते हैं, कल इसकी बारी है मिट्टी खोदने की तो इसको कल अकेले भेजेंगे हम लोग। और जब अकेले भेजेंगे सांप निकलेगा, इसे डस लेगा, तब पता चलेगा। तो सारी जिठानियाँ बोली हाँ ये ठीक रहेगा। अब दूसरे दिन उसको जिठानियों ने अकेले भेज दिया मिट्टी खोदने। अब जब वो मिट्टी खोदने गई वहाँ पर सांप बैठा था। उसने देखा और फुफकार मारी एकदम से। अब जैसे फुफकार मारी तो बोली बोली भैया जी राम राम। अब सांप बोला अरे तुमने मुझे भैया जी बोल दिया। अब भैया जी बोल दिया तो मैं तो तुम्हें नहीं डसूंगा, नहीं तो मैं तो तुम्हें डस लेता। बोली कैसे डस लेते, आप तो मेरे भाई हो। बोले हाँ, अब तुमने मुझे भाई बना लिया है तो अब मैं कैसे तुम्हें डसूंगा। तो बोली नहीं, आप तो खूब जियो, भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे। और फिर उसने ऐसे खूब उसको आशीर्वाद दिया। अब भाई का तो भाई मन चढ़ गई बहन। उसने क्या किया, बहन को पायल दी। बोली लो पायल पहनो। अब भैया वो पायल पहन के घर गई। अब जब घर गई तो सारी जिठानियों ने देखा कि अरे इसको तो सांप ने डसा ही नहीं और बल्कि लो इसको तो पायल भी दे दी। अब भैया आपस में सब काना फूसी करने लगी। अब फिर थोड़ी देर में देखा सांप आया, कहने लगा मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। जैसे सावन में लोग मैके अपने जाते हैं ना, ऐसे वो भी आ गया। बोला मेरी बहन को विदा करो और हम तो अपनी बहन को लेने आए हैं। अब सारी जिठानियाँ बोली अरे इसके तो कोई भैया मैका भी नहीं था और तब भी इसका भाई इसको लेने आ गया। हम लोगों के तो मैका है फिर भी हम लोग कोई नहीं लेने आया। लेकिन चलो भाई ठीक है। अब उसको मेहंदी वेंदी लगा कर भेज दिया गया। अब जब वो लोग रास्ते में गए तो वहाँ पर देखा आगे एक नदी बह रही थी। अब वो जो नदी बह रही थी वो खून की नदी थी। अब बहन बोली कि अब मैं कैसे जाऊँगी। तो सांप बोला जो कि उसका भाई था, बोला कि ऐसा करो तुम मेरी पूँछ पकड़ लो और मैं तुम्हें नदी के पार ले चलूँगा। उसने कहा ठीक है। उसने भाई सांप नाग देवता की पूँछ पकड़ ली। अब जैसे उसने पूँछ पकड़ी तो जो खून की नदी थी वो दूध की नदी बन गई। अब भैया दूध की नदी बन गई, वो सांप की पूँछ पकड़ के अपना निकल गई। अब जब गई आगे अपने मैके पहुंची। अब वहाँ पर जब मैके पहुंची तो और भी सांप थे, सब छोटे मोटे भाई बहन और भी थे। अब वहाँ पर वही सांप की माँ भी थी, नागिन भी थी। अब सब भैया खूब उसको प्यार करें, बिल्कुल बहन की तरीके रखें, वो अपनी माँ बेटी की तरीके माने, सब लोग उसको खूब प्यार करें। तो फिर बहुत दिन हो गए तब एक दिन माँ बोली कि बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसा करना तो अपने भाइयों को दूध पिला देना, लेकिन दूध को ठंडा करके पिलाना। बोली ठीक है माँ आप जाओ, मैं ठंडा करके पिला दूँगी। अब वो भाई माँ चली गई। अब उसने क्या किया, उसने ध्यान दिया नहीं, अब भाइयों को गरम गरम दूध पिला दिया। अब जब गरम गरम दूध पिला दिया तो किसी भाई की पूँछ जल गई, किसी के फन जल गए, किसी का मुँह जल गया, ऐसे सबके जल गए। अब भैया कोई बात नहीं, जल गए भाइयों ने कहा चलो ठीक है बहन से गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब एक दिन वहाँ पर उसकी पड़ोसन से हो गई लड़ाई।
अब जब पड़ोसन से लड़ाई हुई तो लड़ाई करते करते और कहने लग गई कि मेरे जो लूले लंगड़े भाई हैं, मैं उनकी सौगंध खा के कह रही हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे उनकी सौगंध खाने लगी। तो भाइयों को बहुत गुस्सा आया, भाइयों ने सुना, बहुत गुस्सा आया। कह रहे एक तो हम इसकी वजह से जले हैं, लूले लंगड़े हुए हैं, ऊपर से हमारी कसम खा रही है। तो वो अपनी माँ से जाके बोले, माँ ऐसा करो, अब बहुत दिन हो गए बहन को आए हुए यहाँ पर, इसको घर भेज दो। बोली ठीक है, अब सही बात, बहुत दिन तो हो ही है, चलो अब इसको घर भेज देते हैं। अब भाई इसको घर भेजने की तैयारी होने लगी, खूब सारा धन वन देकर भेजने लग गए। तो वहाँ पर भी चाची ताई थी। अब भाई नाग नागिन थे तो वहाँ भी सब चाची ताई थी वहाँ भी। तो उन लोगों ने उसको लगा दिया, बोले देखो तुम्हें बहन बना कर लाए थे, बेटी बना कर लाए थे, और तुम्हारा बहुत तुम्हें प्यार दुलार तो सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हें 6 कमरों की तो ताली दे दी और 7वें कमरे की ताली नहीं दी। तो बोली हाँ ये बात तो सही है। तो उसने कहा माँ आपने मुझे 6 कमरे तो खोल खोल के दिखा दिए, ताली दे दी, और 7वें कमरे की ताली क्यों नहीं दी। तो बोली नहीं बेटा 7वें कमरे की ताली मत लो, अगर तुम वो लोगी ना तो तुम पछताओगी। तो बोली नहीं नहीं, वो तो जिद करके बैठ गई, बोली नहीं मुझे तो चाहिए, ताली चाहिए। तो माँ ने कहा भाई ठीक है तुम जिद कर रही हो तो ले लो। माँ ने दे दी उसको ताली। अब जब उसने जैसे एक कमरा खोला, अब वहाँ पे तो खूब बड़ा अजगर बिल्कुल बैठा हुआ था। जैसे उसने अजगर ने उसको देखा, फुंकार मारी खूब ज़ोर से। अब जैसे उसने फुंकार मारी तो बोली बाबा जी राम राम। जैसे उसने राम राम कहा तो अजगर बोला अरे तुमने तो मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तुम्हें तो डस लेता। बोली कैसे डस लेते, आप तो मेरे धर्म के पिता बन गए हो, आप तो मेरे धर्म के बाबा बन गए, आप मुझे कैसे डस लेते। बोले हाँ ठीक है मैं तुम्हें नहीं डसूँगा। और भाई उन्होंने उसका खूब प्यार दुलार किया और उसको एक खूब बढ़िया सा हार दिया, हीरा जड़ा हुआ 9 करोड़ का हार दिया। अब जब भैया हार दे दिया, अब आई घर तो उन लोगों ने भी खूब धन दौलत देकर, हार वार देकर खूब सब अपना विदा कर दिया। अब जब घर आई तो भैया सारी जिठानियों ने देखा कि अरे ये तो अपने पीहर से आई है, तो इतना सारा धन लेकर आई है, और हमारे तो भैया पीहर है तब भी ना हमें कोई लेने आया, ना कोई धन मिला, ना कुछ। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन उसके जो बच्चे थे देवरानी के, वो जैसे अनाज की बोरी होती है, गेहूँ वगैरह होते हैं, तो वो ऐसे बखेर रहे थे। तो उन लोगों ने उसको ताना मारा, ताइयों ने, अरे भैया तुम लोग हमारी अनाज की बोरी मत बिखराओ, और तुम्हारे तो भैया जो मामा हैं वो तो सांप के कुल के हैं, वो तो सोने चांदी के भैया तुम्हारे अनाज की बोरी मंगा देंगे। अब बच्चों ने जाके माँ से कहा। अब माँ से जब कहा तो भैया उनके जो मामा थे उन लोगों ने सुन लिया, भाई सांप वगैरह तो कहीं भी बिल में घुसे रहते हैं। उन लोगों ने सुन लिया, उन लोगों ने जाके अपनी माँ से कहा। अब जब उन लोगों ने माँ से कहा तो माँ ने क्या किया, सोने चांदी के अनाज की बोरी मंगा कर उनके यहाँ भिजवा दी। अब भैया क्या कहते जिठानियाँ बोली लो हम लोगों ने तो इसको ताना मारा था, इसके तो सही बात सोने चांदी की बोरी आ गई। अब फिर वही दूसरे दिन बात हुई, उसके बच्चे झाड़ू फैला रहे थे, तो बोले कि अरे भैया तुम लोग झाड़ू वाड़ू हमारी ना फैलाओ, और तुम्हारे मामा तो सांप के कुल के हैं, तुम्हें तो भैया सोने चांदी की झाड़ू दे जाएंगे। अब फिर जाके भैया सांप ने अपनी माँ से कहा कि माँ दीदी को तो लोग ऐसे ऐसे ताने मार रही थी। तो उन्होंने भाई सोने चांदी की झाड़ू भी मंगवा के दे दी। अब भैया जिठानियाँ बोली कि हे भगवान इसके तो जितने ताने मारो और उसका घर भरता जा रहा है, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का राजा था उससे जाकर बोले चलो उससे हम इसकी शिकायत कर देते हैं, और राजा से करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने राजा से जाके कहा कि हमारे घर में जो हमारी देवरानी है उसके पास एक 9 करोड़ का हार है, और भैया वो हार जो है आपकी रानी के गले में ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसके गले में थोड़ी ना अच्छा लग रहा है, आपकी रानी के गले में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब राजा ने भाई उसको बुलाया, अब बोले कि जो तुम्हारे गले में हार पड़ा है ऐसा करो वो हमारी रानी को दे दो। बोली ठीक है। अब भैया उसने मन ही मन में बोला कि मेरे गले में जब तक हार रहे तब तक तो हार बन के रहे, और जैसे ही रानी पहने उनके गले में जाते ही और ये सांप बन जाए। अब रानी ने भैया जैसे ही उसको हार को पहना अब वो सांप बन गया। अब रानी तो भैया चिल्लाने लग गई, बोली अरे बचाओ बचाओ, साहूकार की बहू से कहो मेरे गले से निकालेगी इसको, और क्या कहते मेरे तो सांप काट रहा है, मेरे तो सांप काट रहा है, पता नहीं उसने क्या जादू टोना करा है। अब भैया साहूकार की बहू को जल्द से बुलाया गया, बोले कि भैया तुमने जो रानी के गले में हार पहनाया था वो तो सांप बन गया, ऐसा करो तुम उसको जल्दी निकालो। अब वो आई, उसने निकाला, आराम से निकल गया। अब भैया क्या कहते फिर जब वो अपना घर आ गई फिर जिठानियाँ किसी आई, कह रही लो अब राजा से भी ये तो नहीं डरी,
अब क्या करें। अब उन्होंने क्या किया, उसके आदमी को लगा दिया, उसके आदमी से शिकायत कर दी। बोले कि देखो आजकल तुम्हारी जो औरत है पता नहीं कहाँ से इतना धन ला रही है, इतना सारा धन दौलत जेवर जट्टा पता नहीं कहाँ से लेके आ रही है। अब जब उसके आदमी से बात कही तो आदमी के मन में भाई शक बैठ गया। तो उसने अपनी औरत से आके पूछा, लड़ने लगा, बोले तुम बताओ क्या बात है, तुम इतना धन कहाँ से ला रही हो। तब उसने फिर सारी बात बताई। बोली ऐसे ऐसे हम लोग मिट्टी खोदने गए थे और वहाँ पे सांप निकल रहा था, तो दीदी लोग मार रही थी, मैंने मारने नहीं दिया, मैंने उनको अपना भाई बना लिया, तो बस वो मेरे पीहर वाले बन गए और फिर वो लोग मुझे ले गए और क्या कहते हैं ऐसे ऐसे उन्होंने सब कुछ हमें धन दौलत सब उन्होंने ही दिया है। अब जब आदमी ने सुना तो उसने कहा ठीक है, उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो बोला कि अच्छा ऐसा करो, हम लोग अब नाग पंचमी वाले दिन सब कोई ठंडी रोटी खाया करेंगे। जैसे उसने गरम गरम उनको दूध पिला दिया था तो सब जल गए थे सब। तो उन्होंने कहा कि नाग देवता की उसकी वो करने के लिए, पूजा करने के लिए हम लोग सब ठंडी रोटी खाया करेंगे और नाग और कहानी सुना करेंगे, बायना निकाला करेंगे और नाग देवता की पूजा ढंग से किया करेंगे। हे नाग देवता, सब लोग कहने लगे हे नाग देवता, जैसे उसको आपने मईका दिखाया, उसका पीहर बनाया, वैसा सबको हम लोगों को भी दिखाना। और जो कहानी कह रहा है, जो कहानी सुन रहा है, जो हुंकारा भर रहा है, सबको ऐसे ही पीहर दिखाना भगवान, सबकी रक्षा करना। तो हे मेरी बहनों, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, मैं भी आप ही की तरीके एक हूँ। देखो हर इंसान सब सर्वगुण संपन्न नहीं होता, मैं भी आप में से ही एक हूँ। और मैंने अभी नया नया अपना चैनल बनाया है, नई नई कहानी सुनानी चालू की है। अगर मुझसे कहीं भी गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद मैं इसी कहानी को, इसी कथा को मारवाड़ी भाषा में सुनाऊंगी। राम राम।